भारतीय इतिहास के सबसे सुंदर अध्यायों में से एक है शिरडी के साईं बाबा का इतिहास। शिरडी के साईं बाबा को भारत के सबसे महान पुरुषों में से एक माना जाता है। इनके सकारात्मक विचार और दृष्टिकोण के कारण ही भारत की अधिकांश जनसंख्या इनकी आराधना ईश्वर के रूप में करती है। इनकी आराधना करने के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी में साईं बाबा का मंदिर भी स्थापित किया गया है। शिरडी में साईं बाबा के पवित्र मंदिर का इतिहास तब से शुरू होता है जब साईं बाबा शिरडी में आते हैं। वह शिरडी में कुछ वर्षों तक रहे और फिर एक वर्ष के लिए शिरडी से कन्ही चले जाते हैं और लगभग 1858 में वह पुनः शिरडी वापस लौट आते हैं। शिरडी में स्थित साईं बाबा के मंदिर का निर्माण साईं बाबा की समाधि के ऊपर लगभग 1922 में करवाया गया था। माना जाता है कि साईं 16 वर्ष की आयु में शिरडी आए थे और चिरसमाधि में लीन होने तक यहीं रहे थे। साईं बाबा के जन्म और नाम को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार इनका जन्म 1838 में हुआ था और इनका वास्तविक नाम हरिभाव भूसारी था। साईं बाबा शिरडी में पहली बार लगभग 1854 में आए थे, जिसके बाद वह वहां 3 वर्ष रहे और 1 वर्ष के लिए कन्ही और चले गए थे। वर्ष 1858 में साईं बाबा शिरडी में पुनः लौटे और वहां पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। माना जाता है कि साईं बाबा की मृत्यु वर्ष 15 अक्टूबर 1918 में शिरडी के उसी स्थान पर हुई थी जहां आज उनका एक भव्य मंदिर है। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर का निर्माण लगभग 1922 में श्रीमंत गोपालराव और साईं भक्तों ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण हिंदू वास्तुकला शैली में करवाया गया है, जिस कारण यह मंदिर साईं के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बन जाता है। साईं हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े समर्थक थे, जिस कारण उनके भक्त न केवल हिंदू थे अपितु कुछ मुसलमान भी थे। साईं के मंदिरों में प्रत्येक धर्म के लोगों को जाने की अनुमति प्रदान की गई है। शिरडी के साईं मंदिर में प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए का सोना चढ़ावे के रूप में दिया जाता है, जो न केवल भारतीय अपितु लगभग 100 अलग देशों के साईं भक्त दान करते हैं। भारत के सबसे जाने पहचाने उद्योगपति केशव मुरुगेश ने शिरडी के साईं मंदिर को लगभग 110 करोड़ रुपयों का दान दिया था, ताकि उन रुपयों का उपयोग कर शिरडी में लगभग 14,000 आश्रम खोले जा सके। 2011 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार शिरडी में साक्षरता दर 70% है, जबकि पूरे भारत की साक्षरता दर लगभग 59.5% है। शिरडी के साईं बाबा और मंदिर पर अनेक फिल्में बन चुकी है, जिनमें शिरडी के साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा, ईश्वर अवतार साईं बाबा और मालिक आदि प्रमुख है। साईं बाबा के जन्म और नाम को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार इनका जन्म 1838 में हुआ था और इनका वास्तविक नाम हरिभाव भूसारी था। साईं बाबा शिरडी में पहली बार लगभग 1854 में आए थे, जिसके बाद वह वहां 3 वर्ष रहे और 1 वर्ष के लिए कन्ही और चले गए थे। वर्ष 1858 में साईं बाबा शिरडी में पुनः लौटे और वहां पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। माना जाता है कि साईं बाबा की मृत्यु वर्ष 15 अक्टूबर 1918 में शिरडी के उसी स्थान पर हुई थी जहां आज उनका एक भव्य मंदिर है। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर का निर्माण लगभग 1922 में श्रीमंत गोपालराव और साईं भक्तों ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण हिंदू वास्तुकला शैली में करवाया गया है, जिस कारण यह मंदिर साईं के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बन जाता है। साईं हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े समर्थक थे, जिस कारण उनके भक्त न केवल हिंदू थे अपितु कुछ मुसलमान भी थे। साईं के मंदिरों में प्रत्येक धर्म के लोगों को जाने की अनुमति प्रदान की गई है। शिरडी के साईं मंदिर में प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए का सोना चढ़ावे के रूप में दिया जाता है, जो न केवल भारतीय अपितु लगभग 100 अलग देशों के साईं भक्त दान करते हैं। भारत के सबसे जाने पहचाने उद्योगपति केशव मुरुगेश ने शिरडी के साईं मंदिर को लगभग 110 करोड़ रुपयों का दान दिया था, ताकि उन रुपयों का उपयोग कर शिरडी में लगभग 14,000 आश्रम खोले जा सके। 2011 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार शिरडी में साक्षरता दर 70% है, जबकि पूरे भारत की साक्षरता दर लगभग 59.5% है। शिरडी के साईं बाबा और मंदिर पर अनेक फिल्में बन चुकी है, जिनमें शिरडी के साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा, ईश्वर अवतार साईं बाबा और मालिक आदि प्रमुख है। शिरडी में साईं कहां से प्रकट हुए ये कोई नहीं जानता। साईं असाधारण थे और उनकी कृपा वहां के सीधे सादे गांव वालों पर सबसे पहले बरसी। शिरडी में साईं कहां से प्रकट हुए ये कोई नहीं जानता। साईं असाधारण थे और उनकी कृपा वहां के सीधे सादे गांव वालों पर सबसे पहले बरसी। आज शिरडी में साईं कहां से प्रकट हुए ये कोई नहीं जानता। साईं असाधारण थे और उनकी कृपा वहां के सीधे सादे गांव वालों पर सबसे पहले बरसी। आज शिरडी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।